टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? 3 तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन्होंने काइनेटिक फ्रिक्शन लिया है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है मतलब मोशन में, लेकिन कई बुक्स काइनेटिक फ्रिक्शन ना दे के 2 तरह के फ्रिक्शन देती हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब होता है मोशन में। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, यही आपके डिफाइन है। डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले when object tend to move over the surface of another but the actual motion has not started is called static friction। अब वो अपोजिंग फ्रिक्शन जो तब पिक्चर में आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव, यहाँ पे मूव टेंड टू मूव मैंने रख दिया कि भाई ये मूव करेगा, तो अब जो आया जिसकी वजह से मोशन नहीं हो पाती उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? देखिए अब यही पेन है, मैंने इस पर ज़रा सा फोर्स लगाया, ये मूव नहीं करेगा, फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया, वो मूव नहीं कर रहा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये मूव करने लगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे मान लो न्यू जो फ्रिक्शन है वो आपका फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन तक फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैंने 11 न्यूटन फोर्स कर दिया ये मूव करने लगा पेन। तो जो 10 है वो मैक्सिमम आ गया ना, जिस पे कि वो उतने फोर्स पे 10 मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स पे भी ये मोशन में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा होगा तो पेन मोशन में आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है, 11 न्यूटन आने पे ही ये मोशन में आ जाएगा। अब है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का है व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, जब हम स्लाइटली बढ़ाएंगे। देखो जब मैंने स्लाइटली 11 किया तो ये मोशन में आ गया ना, तो अब इसमें क्या होगा, ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन गायब हो गया। इट ओनली मीन्स दैट अप्लाइड फोर्स इज नाउ। इसका क्या मतलब है कि जो हमने अप्लाइड फोर्स किया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, यानी किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और उसी को द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या डिफाइन है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब वो मूव करना शुरू कर देता है, ये वो फ्रिक्शन है। अब 2 तरह के होते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लाइड करता है। देखिए स्लाइड मतलब जैसे ये टेबल है और ये बुक है, ये इस टेबल पे स्लाइड कर रही है, ओके, तो ये है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कि जिस पे वो स्लाइड करना शुरू की। अब रोलिंग फ्रिक्शन यानी वो फ्रिक्शन जिस पे एक बॉडी रोल करती है। ये पेन जो है ये रोल कर रहा है ना, सरफेस सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है ना, तो ये रोल कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे ये लॉग, पेन का मैंने बताया, इसमें लॉग का। देखिए ये एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शो दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। देखिए अब हमने क्या है, ये देखिए यहाँ पे इस फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए वुडन ब्लॉक है, स्प्रिंग बैलेंस है जो ये फोर्स मेजर करेगा, अप्लाइड फोर्स। जब आप यहाँ से खींचोगे तो ये फोर्स इसमें आएगा कि इस वुडन ब्लॉक्स पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो। तो इसको मूव करने के लिए जस्ट इसकी जो मूवमेंट शुरू हुई, उसको जब ये मूवमेंट शुरू हुई वुडन ब्लॉक की, वो आपने फोर्स यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब उसी वुडन ब्लॉक के नीचे आप पेंसिल्स लगा दीजिए, पेंसिल रोल करेंगी ना, तो अब यहाँ पे आप फिर फोर्स लगाइए और फिर स्प्रिंग बैलेंस में उस फोर्स को मेजर कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो इसमें पेंसिल वाले केस में जो फोर्स है वुडन ब्लॉक को पुल करने के लिए वो कम है। तो पेंसिल क्या कर रही हैं, रोल कर रही हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे? देखिए अब सूटकेस होते हैं, बैग्स होते हैं जो आप कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलर बैग। अब उनमें व्हील्स क्यों होते हैं? व्हील्स क्यों होते हैं?
अब आप इमेजिन कीजिए एक सूटकेस को आप वैसे ही उठा रहे हैं, व्हील्स नहीं है, और एक को आप व्हील्स की मदद से उठा रहे हैं। तो किसको उठाना ईजी है? जिसमें व्हील्स लगे हैं। क्यों? क्योंकि व्हील्स में रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल सूटकेस विद द रोलर्स। अब मैं आपको बोलूँगी वाई सूटकेस एंड बैग्स आर प्रोवाइडेड विद टाइनी व्हील्स, बिकॉज it is convenient to pull suitcase or bags fitted with rollers because rolling friction is less than sliding friction. नेक्स्ट है, आप रोलिंग फ्रिक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस बाय रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स। चिल्ड्रन ये व्हील्स लगे हैं ना, व्हील्स लगा दो तो वो फास्ट मोशन हो जाती है। Roller skates have tiny wheels. These wheels have very small rolling friction and help in the fast motion of skaters. Skaters की fast motion के लिए rolling friction, sliding friction को rolling friction में change कर दिया जाता है, जिससे force कम हो जाता है और motion fast हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? अब आप देखिए, जितना आपने पढ़ा तो इससे खुद भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, रफ सरफेस में ज़्यादा होता है, स्मूथ सरफेस में कम होता है। कैसे? आप ये देखिए, लोग बनाना पील से फिसल जाते हैं ना, बनाना पील स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। आप एक फ्लोर पे ऑयल डाल दो और फिर चल पाओगे? नहीं। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि लोग जो है कंचे, मार्बल्स, गोलियां डाल देते हैं और जब लोग उस पर चलते हैं तो वो गिर जाते हैं। सबका रीज़न क्या है? कि रोलिंग फ्रिक्शन, मार्बल के केस में रोलिंग फ्रिक्शन रोल कम होता है, ऑयल के केस में स्मूथ सरफेस हो जाता है तो भी फ्रिक्शन कम होता है, और जिसकी वजह से मोशन ढंग से अचीव नहीं हो पाती, हम चल नहीं पाते और हम गिर जाते हैं, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। दूसरा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ज़्यादा वेट होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कम वेट होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। आप एक भारी बैग को खींचो और एक हल्के बैग को खींचो, पुल करो, किसको पुल या पुश करना आसान है, उससे आपको फ्रिक्शन फोर्स का पता चल जाएगा।